तो अभी हमें आज जो पढ़ना है पासवर्ड पॉलिसीज पढ़ना है, और अभी देख लेते हैं पासवर्ड पॉलिसीज में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। पासवर्ड एजिंग पढ़नी है, जिसमें मिनिमम कितने डेज में पासवर्ड चेंज होगा, मैक्सिमम कितने डेज होंगे, कितने दिन पहले वार्निंग मिलेगी, ठीक है, पासवर्ड कब एक्सपायर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं एक यूज़र के लिए, पर्टिकुलर यूज़र के लिए। जैसे कि अगर हम CH स्पेस माइनस डी कमांड चलाएंगे, स्पेस जीरो लिख देते हैं, जीरो मीन्स जैसे ही नेक्स्ट लॉगिन होगा उस यूज़र का तो हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। अगर -L लगा देते हैं तो जो करंट सेटिंग है यूजर नेम के पासवर्ड की वो हमें आ जाएगी। तो सबसे पहले करंट सेटिंग देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग्स होती हैं एक यूजर नेम में। तो पहले रूट से लॉगिन हो जाते हैं 1 2 3, और यहाँ पे CH_Age-L और जो भी यूज़र है, राइट, सेकंड यूज़र का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपकी करंट सेटिंग्स जो हैं वो दिखा रहा है। जैसे कि पासवर्ड एक्सपायर, कभी पासवर्ड नहीं एक्सपायर होगा, और जब हम इस पर एक्सपायरी डेट लगा देते हैं तो उस एक्सपायरी डेट के बाद पासवर्ड चेंज करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, 7 दिन पहले जब पासवर्ड एक्सपायर होगा तो वार्निंग आना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। मिनिमम और मैक्सिमम डेज, ठीक है। तो यही सारी सेटिंग्स हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले पहली सेटिंग देखते हैं क्या है। CH_Age स्पेस -D स्पेस 0, अगर ये आप और उसके साथ यूजर नेम लगा देते हैं तो नेक्स्ट लॉगिन पे आपका ये जो यूजर है उसको पासवर्ड चेंज ही करना होगा। तो सबसे पहले यही सेटिंग देखते हैं। अभी हम इसको लिखवा देंगे, आप पहले एक दो कमांड देख लो फिर लिखवा दें। CH_Age-D, CH_Age-D, और ये टाइम हो गया 0, और उसके बाद यूजर नेम दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो अभी हम इसको लॉगिन करते हैं, SU स्पेस -TANVIR एंटर किया, ओके। तो जो आपका रूट है वो तो लॉगिन कर सकता है, बट अगर हम यूज़र से लॉगिन होते हैं, ग्राफिकली यूज़र से लॉगिन होते हैं तो हमारे यहाँ पे पासवर्ड चेंज होना चाहिए, ओके। चलो चेक करते हैं ग्राफिकली लॉगिन करके। क्या आया? यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो करंट पासवर्ड देना होगा 1 2 3, और उसका जो नया पासवर्ड आपने देना है, मुझे 1 2 3 ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं लेगा, पुराना पासवर्ड नहीं लेगा। चलो हमने पासवर्ड चेंज करिए, तो आपने देखा कैसे इन्फोर्सिंग की जाती है कि जब भी यूजर नया लॉगिन होगा तो उसे मैंडेटरी है कि पासवर्ड चेंज करना ही करना है, ओके। तो ये हो गया सेटिंग्स देखने के लिए कमांड। ये अगर इन्फोर्स करना है नेक्स्ट लॉग ऑन पे पासवर्ड चेंज होना है तब के लिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, ये हेडिंग डालो पासवर्ड एजिंग। कोई अगर नोट डाउन कर रहा है तो यस नो बोल दे। पासवर्ड एजिंग लिखेंगे, यस सर, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, लिख लो Yes, पासवर्ड sir. एजिंग। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखोगे इट कंटेन्स फॉलोइंग पैरामीटर्स टू सेट फॉर ए यूजर।
It contains following parameters to set for a users. ओके उसके बाद नीचे लाइन पे आना है 1 2 3 4 आपको नंबर्स डालने हैं और 1 by 1 लास्ट चेंज डेट, मिनिमम डेज, मैक्सिमम डेज, वार्निंग डेज, पासवर्ड एक्सपायरेशन डेज, इनएक्टिव डेज और इनएक्टिव डेट, ये आपको लिखना है सब कुछ। ये टाइम आप नहीं लिखेंगे, बाकी ये 1 2 3 लास्ट चेंज डेट, मिनिमम डेज, मैक्सिमम डेज, वार्निंग डेज, पासवर्ड एक्सपायरेशन डेज, इनएक्टिव डेज और इनएक्टिव डेट, ये सब लिखना है। 1 by 1 में समझा दूंगा क्या कहाँ यूज होता है। पानी डाल दिए थी वो अच्छा है। अगर पूरा लिख लिया आप लोग ने तो एक बार बता दिए, फिर हम आगे चलते हैं। 1 2 3 ऐसे नंबर लिख के आपको ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं। लिख लिए हो तो एक बार आप मुझको बता दीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके सो मिनिमम डेज क्या होते हैं? ओके ऑलराइट, सो मिनिमम डेज क्या होते हैं? कम से कम इतने दिन का पासवर्ड आपको रखना ही होगा, इसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम डेज इससे ज़्यादा आप अगर हमने एक यूज़र के ऊपर मिनिमम डेज 7 दिए हैं तो एनी हाउ उसे 7 डेज तक वो पासवर्ड रखना ही होगा। और मैक्सिमम डेज अगर 14 दिए हैं तो 14 डेज बाद उसको चेंज करना होगा। वार्निंग डेज आज से, करंट से वार्निंग कब आना चालू हो जाएगी, तो वार्निंग जो है जैसे मैक्सिमम डेज से कितने दिन पहले देना चाहते हैं वो दे देंगे, तो 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले वार्निंग आना चालू हो जाएगी कि आपको पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट, तो वहां पे जाके आपका पासवर्ड खत्म हो जाएगा, फिर आपको चेंज करना ही होगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डेज होता है वही पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट होती है। ओके, और उसके बाद इनएक्टिव डेज, तो उस उन जो भी आप टाइम पीरियड दोगे उस टाइम पीरियड में हम उस यूज़र को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो पासवर्ड हमारा यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वही इनएक्टिव डेट जो लास्ट में जहाँ तक इनएक्टिव रहेगा, पासवर्ड एक्सपायर से लेकर के इनएक्टिव डेट तक को हम इनएक्टिव डेज बोलते हैं। एक बार इस चार्ट को जरूर समझ लीजिएगा, अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अलग अलग फील्ड्स क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले है स्मॉल में -m देंगे। स्मॉल में अगर -m देते हैं तो वो मिनिमम डेज हो जाता है। ओके, और कैपिटल M दे देते हैं तो वो मैक्सिमम डेज हो जाता है। तो चलिए दो चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। -l, अभी पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, एक बार मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। नया पासवर्ड, करंट पासवर्ड होगा 1 2 3, न्यू पासवर्ड 3 2 1 कर देते हैं। द पासवर्ड शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर्स, व्हाई डू नॉट चेंज पास wd स्पेस।
एक्चुअली ग्राफिकली वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लेता है, इसलिए हमने कमांड से चेंज कर दिया है। तो कमांड से 3 कैरेक्टर का पासवर्ड मैंने 3 to 1 रखा है, इस वजह से नहीं ले रहा था ग्राफिकली। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अकाउंट से रिलेटेड। तो लास्ट पासवर्ड कब चेंज हुआ? 8 जुलाई को, तो आज की डेट है, आज मैंने चेंज किया है। पासवर्ड एक्सपायर कब हो रहा है? तो इसमें दिया है नेवर, कभी नहीं एक्सपायर होगा पासवर्ड। ओके, तो चलिए मैक्सिमम डेज जो हम लिखेंगे वही पासवर्ड एक्सपिरेशन डेट हो जाएगी। तो हमको क्या लिखना है? CH एज माइनस कैपिटल M, और उसके बाद हम यहाँ पे जितने डेज आगे देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि आगे 50 डेज बाद हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो CH स्पेस माइनस M स्पेस आपका डेज हो गया, और उसके बाद यूजर नेम दे देंगे। तो अब इसका प्रॉपर्टी दे देते हैं, CH माइनस L स्पेस आपका यूजर नेम। तो ये दे दिया है। पासवर्ड एक्सपायर ऑन 27 अगस्त, तो आज से 50 डेज, हमने 50 डेज ही दिया था। 50 डेज बाद ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, फिर हमें चेंज करना ही होगा। ठीक है, अब मिनिमम डेज, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, तो 0 है। तो मिनिमम डेज के लिए हमें -M देना है, लेकिन वो स्मॉल में लिखना होगा, CH -M। जैसे हम चाहते हैं कि हर वीक वो पासवर्ड एटलीस्ट 1 वीक तक जो पासवर्ड सेट है वो रहे, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 7 डेज हो गया, और उसके बाद यूज़र का नाम दे देते हैं। ओके, तो फिर से चेक कर लेते हैं, CH स्पेस माइनस L, और यहाँ पे तो देखिए मिनिमम 7 डेज हो गया। ओके, तो अभी तक जो लिखा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, जो हमने कमांड चलाई है। एक सेकंड में नोट पैड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले CH स्पेस माइनस L स्पेस यूजर नेम। ठीक है, इट इज यूज्ड टू व्यू पासवर्ड सेटिंग्स ऑफ अ यूजर। ओके, तो साथ में लिखते चलिए। ठीक है, दूसरा हमने कमांड चलाया है, CH स्पेस माइनस B स्पेस 0 स्पेस यूजर नेम। तो इट इज यूज्ड टू फोर्स यूजर फॉर चेंजिंग पासवर्ड ऑन नेक्स्ट लॉगिन। ओके, हमने चलाया CH स्पेस माइनस स्मॉल M स्पेस यूजर नेम टू सेट मिनिमम पासवर्ड एज फॉर अ यूजर। CH स्पेस माइनस कैपिटल M चलाया है, यूजर नेम टू सेट मैक्सिमम पासवर्ड एज फॉर अ यूजर। इतना लिख लीजिए। इतना लिख लीजिएगा तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। लिख लिया।
अब वार्निंग डेज सेट करने हैं तो उसके लिए हम देख लेते हैं। वार्निंग डेज के लिए हमें लिखना होगा सी एच एज माइनस कैपिटल डब्ल्यू, और जितना आगे डेज देने हैं वो डेज दे देंगे, नंबर ऑफ डेज एटलीस्ट अगर हमें 6 देने हैं तो 6 डेज बिफोर पासवर्ड एक्सपिरेशन वार्निंग आना चालू हो जाएंगे। सी एच एज स्पेस माइनस कैपिटल डब्ल्यू और उसके बाद यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, चेक करना है, सी एच स्पेस माइनस एल और यूजर नेम दे देते हैं। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें चेक कर लेते हैं, सी एच एज स्पेस माइनस कैपिटल डब्ल्यू और डेज स्टेप यूजर नेम। यहाँ पे आप लोग डेज ऐड कर लीजिएगा, मैंने भूल गया था डेज। सेट वार्निंग एक्सपिरेशन। तो मिनिमम मैक्सिमम डेज देख लिया, वार्निंग डेज देख लिया, और अब ये तो डेज वाइज हमने चेंजेस किया है। अगर हमको चाहिए कि डेट, हम स्पेसिफिक डेट को चाहते हैं चेंज हो जाए, सो हम वो कैसे लगाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि हम 31 दिसंबर को पासवर्ड को एक्सपायर करना चाहते हो, तो हम अभी से दिन तो नहीं गिनेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम टाइप करते हैं डेट स्पेस माइनस डी। तो पहले तो हमें चेक करना है कि अगर 45 डेज आगे लगा रहे हैं तो कौन सी डेट होगी। ओके, तो उसके लिए हमें डेट स्पेस माइनस डी कमांड चलाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा प्लस आगे जितनी भी डेट हमें चेक करनी है। जैसे 50 डेज हम बाद लगा रहे हैं तो चेक करना है, तो ये एक तो बता देगा 50 डेज बाद आज से कौन सी डेट होगी। ठीक है, तो एक कमांड तो ये हो गया, और डेट स्पेस माइनस डी और 45 डेज टू चेक डेट आफ्टर 45 डेज। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया इसको। यस सर। 16 पर होगा तक दैट है। ये किसका स्पीकर है, बंद कर लो अभिमन्यु। अब अगर हमें लाइक डेट सेट करना है तो देखिए ये सब तो हम देख चुके हैं, हमने एक्सपायरेशन नहीं देखा है। तो सी एच एज माइनस एक्सपायरेशन में कैपिटल ई यूज करते हैं, और जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है जहाँ पे हम अब इसके बाद हम आगे 50 डेज लिखते और यूजर का नाम लिख देते। तो इंटरनेशनल फॉर्मेट जो है वो पहले हम देख लेते हैं क्या है। वाई वाई वाई, 4 बार वाई, दैट मीन्स ईयर पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे मंथ और उसके बाद डेट लिखेंगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट चलता है डेट का। ठीक है, और इसी में हमें आगे एक्सपायरेशन भी सेट करनी है। तो एक्सपायरेशन हम कब की सेट कर दें, तो ईयर हो गया 2020 और मंथ हो गया 12 और 31। ओके, तो देखिए अकाउंट एक्सपायर अभी नेवर आ रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा।
तो सी एच एज स्पेस माइनस कैपिटल ई और डेट हो गई, उसके आगे हम यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं। अब चेक करते हैं, सी एच एज स्पेस माइनस कैपिटल एल स्पेस यूजर का नाम। तो देखिए अकाउंट एक्सपायर कब हो रहा है, 31 दिसंबर को अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। ये वाली कमांड भी ये आपने लिख लिया है ना 45 डेज के आगे वाला जो डिस्क्रिप्शन था? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ पे कमांड ही लिख देता हूँ, सी एच माइनस कैपिटल ई 2020। मैं इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, वाई वाई और मंथ और डेट, आप समझ जाओगे फॉर्मेट। यस सर। ओके, सर उसके बाद यूजर उससे तो ये वाली कमांड आप लिख लीजिए। हेलो, ज्वाइन हो जाइए। तो ये आपने लिख लिया है ये सारा, ये अलग अलग जो हमारा हमने स्विचर यूज किए माइनस एल डी, इसमें किसी को भी कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा तो अभी पूछ लो। सर सेकंड वाली बताना एक बार कमांड। सेकंड वाली जो कमांड है सी एच एज स्पेस माइनस डी स्पेस जीरो। जीरो का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज हमने जीरो कर दिया और यूजर नेम दे दिया, तो इट फोर्स यूजर फॉर चेंजिंग पासवर्ड ऑन नेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, तो अगले लॉगिन पे जो यूजर है उसको पासवर्ड चेंज करना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड इसलिए यूज होती है। ठीक है सर। सर जो डेज का है उसमें 45 डेज फिक्स है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डेट है, अगर आपको 45 दिन आगे की डेट जाननी है तो चेक डेट आफ्टर स्पेसिफाइड डेज। तो उसके लिए हम, जैसे अगर हमें चेक करना है कि यार 50 डेज बाद कितना हमारा डेट आएगी, इसे हम चला के दिखा देते हैं, डेट स्पेस माइनस डी। और जैसे अभी मैं पूछूं 2 दिन बाद कौन सी डेट होगी, तो आप इजिली बता दोगे, है ना। अगर 2 दिन बाद पूछें तो 10 जुलाई है, लेकिन अगर हम किसी से 50 डेज बाद डेट पूछें तो वो बताना उसके लिए इजी नहीं होगा।
तो अगर हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो एक बार चेकिंग के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई कमांड नहीं है, सिर्फ हमें चेकिंग के लिए कि आज से 50 दिन बाद कौन सा डेट होगी या समथिंग इसके, ठीक है। बाकी हम चाहें तो डेट भी यूज कर सकते हैं, डेट का मैंने फॉर्मेट दे दिया, आप डेट के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए कि 50 डेज बाद हमारा अकाउंट एक्सपायर हो तो आप सीधे डायरेक्ट डेट दे दीजिए, डेट भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, सो ये अभी हमने फिलहाल कंप्लीट कर लिया है पूरा, और ज़्यादा इसका देखने के लिए आप मैन स्पेस CH ये कमांड चला लीजिए, सारे ऑप्शन आ गया, इसको एक एक करके पढ़ लीजिए और ये आपको यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है, कुछ छूट भी गया हमें, बट जो मेन टॉपिक्स है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो इसको करते हैं कैंसिल। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसके लिए मैं दोबारा से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 2-3 मिनट लेट से लॉगिन आईडी पासवर्ड पहुंचेगा आपके पास, ठीक है।